और जल्दी से आपको दिखाती हूँ लोकल ट्रेन के जरिए ये नंबर जब आप तक पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा। ये देखिए आप, लोकल ट्रेन चली, मुंबई की लाइफलाइन। मुंबई की लाइफलाइन के जरिए नंबर्स आप तक पहुंचाऊंगी मैं, इंतजार उसका जरा सा कर लीजिए आप, लेकिन तब तक एक एक रिएक्शन लेते हैं। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है आज नतीजों वाले दिन, क्या लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि हार जीत पे उस तरह का तर्क दिया जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा स्वीकार होगा या नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी आ गए हैं, आज स्याही वाला मुद्दा वो उठा रहे हैं, जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? देखिए, एक तो है, एक सच्चाई बताता हूं, लेकिन मैंने खुद अनुभव किए, इंक कल निकल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, निकल रही थी। और मार्कर का मेघा मुस्कुरा रही है। मेघा, ये हो सकता है निकल रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने वाली बात है रोमाना, मगर अगर आप बहुत कोशिश करेंगे उसे हर तरीके का केमिकल लगाकर निकालने की तो शायद वो परमानेंट जो स्याही भी लगती है वो भी निकल जाए। मगर ये सर दिखाएंगे आपको, ये देखिए, दिखाइए जरा, कैमरामैन से मैं कहूंगी, कपिल जी जरा दिखाइए, ये मार्कर से है सर, स्याही है? मार्कर से। मार्कर से लगा। आपने ऐसा एसीटोन लाके ये किया नहीं, क्योंकि ऐसा करना गलत है। ये मैं नागरिक हूँ भारत का, तो वोटिंग करने के बाद चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि सर ये मार्कर दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, ये सर की उंगली स्याही लगी, जरा दिखाइए। और सर ये बता रहे हैं कि साहब ये स्याही जो लगाई है सर की उंगली पर, ये मार्कर से लगी है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मार्कर से लगी है। और जैसे मैंने कहा कि घर जाके मैंने वो एसीटोन लाके निकालना, ये करना, ये नहीं किया, ये करना मुझे गलत लगता है। अगर कोई कर रहा है तो इसके ऊपर जोरदार एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और स्याही मिटा दी गई। बिल्कुल एसीटोन का इस्तेमाल करके शाही आसानी से निकल रही थी, ये दावा कल सामने आया और दिखाई दे रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी भी देखिए, मैंने नहीं निकाला जैसे इन्होंने कहा, लेकिन आपका भी मार्कर से ही लगा? शाही क्यों आपका भी मार्कर से? मार्कर से लगाया हुआ है, मैंने निकाली नहीं। तो बिल्कुल मैंने निकाली नहीं इसलिए, लेकिन एसीटोन लगाने के बाद अगर निकलती है तो इसमें आपत्ति जरूर हो सकती है, क्योंकि आखिरकार शाही लगाते क्यों? लेकिन सवाल यह है कि निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, एसीटोन से रगड़ने से भी निकल रही थी या नहीं निकल रही थी, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है ना, सब कुछ बयानों में ही है। दूसरी बात यह है कि जो पहले स्याही लगाते थे 20 यानी मार्कर के पहले, वो भी शायद एसीटोन से निकलती होगी, तब किसी ने दिखाया नहीं चैनल विनल पे, लेकिन किसी ने क्या किया वो पता नहीं। लेकिन स्याही अगर कोई एसिड यूज किया तो कोई भी कलर निकल ही जाता है। तो ये क्या है, ये लोग, इलेक्शन कमीशन अपने मतदारों पे भरोसा रखता है कि आपको स्याही लगाया तो आप वो वैसे एक आधा घंटा रखेंगे, तो आपने वोट किया है और आप फिर दोबारा वोट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे करने वाले अगर कोई मिल जाए, जैसे जिन्होंने निकाला है, उनको इलेक्शन कमीशन को उन पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं जरा सा ये पूरा विवाद क्या है दर्शकों को हम बताते चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि कल जब बीएमसी के लिए वोटिंग हो रही थी तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये मुद्दा लोगों के बीच लाया गया। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये शिकायत की गई कि साहब देखिए, उनके पास ऐसी जानकारी पहुंच रही है कि जो मार्कर से उंगली पर स्याही लग रही है वो लोग मिटा रहे हैं और वो दोबारा जाकर वोट डाल रहे हैं, मतलब बोगस वोटिंग हो रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाए गए थे कल, जिसका कल ही एकनाथ शिंदे की तरफ से जवाब भी दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके लोग क्या कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कल इस मामले पर सियासत हुई थी। अब आज इसी सियासत को और आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर वही वोट चोरी का मुद्दा, जिस पर राहुल आक्रामक रहते हैं, बीजेपी की घेराबंदी करते हैं, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, उन्होंने आज कर दिया है। मेघा, पता है रोमाना, देखिए हर बार इलेक्शंस जब होते हैं हम लोग ज़मीन पे उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, माहौल समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं किसी भी कैलकुलेशन, किसी एग्जिट पोल रिजल्ट्स पे नहीं जा रही हूँ। मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ रोमाना, लेकिन मेरा समझना है कि ये एक तरफा है और ये क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि लोगों के बीच में जो भरोसा था पहले ठाकरे बंधुओं पर या ठाकरे के परिवार पर, बार बार बीएमसी जीतते थे, वो भरोसा इस बार नहीं दिखा। बीजेपी गठबंधन पर भरोसा है लोगों का, ठाकरे इस पे भरोसा नहीं है। अगर उसका एडवांटेज बीजेपी गठबंधन ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कंपैरिजन किससे करेंगे? जो इससे पिछले वाला चुनाव हुआ था उसी से करेंगे, असेंबली इलेक्शन। मुझे बताइए ऐसा क्या बदला कि अभी जो आप 1 बजे तक इंतजार की बात कर रही थी, अब आप खुलकर क्लीन स्वीप की बात कर रही हैं? नहीं, मैं क्लीन स्वीप मेरे दिमाग में है, क्लीन स्वीप रोमाना मेरे दिमाग में है। मैं तब भी कहती हूँ एहतियात के हिसाब से कि समय, और देखिए भूषण गगरानी जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, ही टुक अ प्रेस
कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने कहा कि इस बार जो हमने पद्धति बदली है, फेज वाइज काउंटिंग कर रहे हैं, तो इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो 1 घंटे, औसतन 1 घंटे की देरी से आएंगे और शाम देर हो जाएगा फाइनल रिजल्ट्स तक। तो आप लोग समझिए, क्योंकि ये इस तरीके का पहली बार काउंटिंग करे, इससे पिछली बार पे 227 पूरी एक बार में काउंटिंग शुरू हो जाती थी, इस बार नहीं होगा तो समय लगेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही थी रुमाना थोड़ा समय दीजिए इसको, इतनी जल्दी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहते। पर फिर से जरा दर्शकों को हम आगाह कर देते हैं कि वो चैनल्स जो आपको बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिखा रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर इस शब्द का पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो, क्योंकि गिनती जो है वो अभी बीएमसी में सिर्फ 46 वार्ड में ही गिनती हो रही है। ऐसे में सिर्फ 46 वार्ड में गिनती हो रही है तो नंबर तो जाहिर सी बात है बीएमसी के रुझानों में 46 का ही आगे पीछे का आएगा ना। जो नंबर आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से सटीक आंकड़ा दिखा रही है और अभी के रुझान यही बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन 27, शिवसेना गठबंधन 13, कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई 46 वार्ड है फिलहाल जहां गिनती चल रही है और वहीं का ये ब्रेकअप आपके सामने है। अब अगर ये शुरुआती रुझान जो इसी तरीके से आ रहे हैं आगे बढ़ेंगे